तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं दिल्ली के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल में, जो कि दिल्ली में स्थित है। और हम सभी लोग इसी बस में जाने वाले हैं और जल्दी जल्दी सभी लोग तैयार होके आ जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठने के बाद सभी लोग का मनोरंजन होने लगता है, धीरे धीरे बस चलने लगती है और सभी लोग हाथ हिला रहे हैं। देखा तो सुबह सुबह लोग खा के कुछ नहीं आए थे, इसलिए लोगों ने केले की व्यवस्था कर दी थी नाश्ते के लिए। ये हमारे संजू भाई केले बांट रहे हैं और धीरे धीरे हम सफर में आगे चलते रहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक हम आपको पूरा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल का पूरा टूर कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लगभग 8:50 पर दिल्ली पहुंच चुके थे और नेशनल मेमोरियल का खुलने का समय जो है 10 बज गए। तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। फिर वहां पर आए लोगों ने कुछ ठंडा पानी की व्यवस्था की और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की हमारे लिए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और सभी लोग आपस में बांट रहे थे और पी रहे थे। इसके बाद हम उसके बाद धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल पार्क की तरफ चल दिए। जय भीम। जय भीम जी, जय भीम। जय भीम सभी भाइयों। जय भीम, जय भीम। जो क्रिस जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक मेमोरियल पार्क। तो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसको अंदर से भी दिखाएंगे। अभी जरा ये 10 बजे खुलता है, अभी बंद है तो कुछ टाइम बाद खुलेगा। ये देखिए अभी बाहर से ऐसा व्यू है इसका। और ये रही हमारी टीम। ये सभी लोग हमारे साथ है, देखिए। तो दोस्तों ये है डॉक्टर रविंद्र एडवोकेट, जिन्होंने हमारे लिए टूर की व्यवस्था की थी और बस में हमारे लिए आने जाने का व्यवस्था करी थी। तो दोस्तों इस पार्क का निर्माण जो है 2016 में शुरू हुआ था और 13 अप्रैल 2018 को इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि पूरा हो गया था। और यहाँ पर नई नई पेंटिंग्स एडवांस तरीके से बनाई गई है, जिसे आप देखने पर लगता है कि आपको तरफ को देख रहे हैं। मेरा आपसे जय भीम। आप जो यहाँ पे पूरी कमेटी लाए हो, अम्बेडकर विचार मंच से जो सदस्य आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, किस कारण लाए हो आप यहाँ पे? सबसे पहले आप सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह एडवोकेट। हम सभी सदहा से समाज के लोग इकट्ठा होकर आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पार्क पर आए हैं। और बुद्ध पूर्णिमा थी 1 तारीख की, क्योंकि 1 तारीख की छुट्टी थी, ज़्यादा सब लोग व्यस्त थे। तो आज इतवार का दिन, मतलब संडे का दिन हमने इससे रखा है कि हमारे बच्चों की भी छुट्टी रहती है, स्कूल की, बड़ों की भी छुट्टी रहती है। हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर लाने का उद्देश्य यही है कि बाबा साहब, ये पावन जो धरती है, ये वो धरती है जहाँ बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और बच्चों को, बड़ों को दिखाने के लिए कि बाबा साहब का संघर्ष क्या था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा म्यूजियम बना रखा है। बाबा साहब की बहुत ही अच्छे हैं स्टेचू हैं, वही थीम यहाँ पर दिखाई आज हमें देखने को मिलेगी। और उद्देश्य ये है कि बाबा साहब को की विचारधारा को सबके घर तक पहुँचाना। जैसे बाबा साहब ने यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें ली थी, उससे आपको क्या महसूस होता है यहाँ पे आने के बाद? मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आज उस जगह खड़ा हूँ अपने समाज के साथ में, जहाँ हमारे बड़ों ने हमारे सब कुछ हैं, हमारे मसीहा हैं बाबा साहब ने, उन्होंने आके सांसें थी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा मतलब भाग्यशाली समझता हूँ। जैसे आप ये सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो आप इन्हें लाए हो, क्या ये यहाँ पे आके कुछ समझ पाएंगे आपकी बात, या बाबा साहब के बारे में कुछ समझ पाएंगे? इनको समझाने की कोशिश करोगे? यहाँ सब बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सब 9 की सर्विस वाले बच्चे हैं। और मैं अभी से उम्मीद करूँगा कि बाबा साहब की इस थीम को अपने अंदर उतारेंगे और इस थीम को जाकर के घर घर जाकर के, जन जन जाकर के बाबा साहब की विचारों को प्रचार करेंगे। जैसे आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं राजकुमार जी, तो आप यहाँ पर अब से पहले भी आए हो? भाई ऐसा मौका तो, ऐसा सौभाग्य पहली बार हुआ। तो मैं दिल्ली, लखनऊ क्या और चंडीगढ़ क्या सभी जगह गया, लेकिन क्या मुझे तो पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला कि बाबा साहब की जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, पहली बार मुझे मौका मिला। इस सौभाग्य का जो सारा भाव है, ये जो तुम्हें लाने का विचार है, इसका आप सारा प्रस्ताव किसे देना चाहोगे? भाई ये रविंद्र भाई हैं एडवोकेट जी। मैं तो अपनी तरफ से और समाज की तरफ से उन्हें जो है
श्रेय देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कम से कम हमें यहाँ तक दर्शन तो कराए। यहाँ हमें लाकर जो है बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। अमीन साहब, आप यहाँ पर अब से पहले भी आए हो? मेरा ये तो पहली बार मौका मिला है मुझे तो, और हमें यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है, क्योंकि हमें हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया और हमें अपने पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी, उनका आज हम दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं बयान नहीं कर सकता कितनी प्रशंसा मेरे मन को हो रही है। मैं धन्य हो गया, क्योंकि अब मेरा भी आखिरी समय चल रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं मरने से पहले मतलब मैं अपने बाबा साहब जी के यहाँ आ सका और उनका दर्शन पा चुका। तो हरीश जी, आप यहाँ पर अब से पहले भी आए हैं? हाँ, मैं पहले भी आया हूँ, और पहली बार आने के बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। तो मैंने सोचा, रविंद्र भाई को प्रस्ताव रखा। रविंद्र भाई ने तुरंत एकदम झट से कहा, सभी बच्चों को इकट्ठा करो, सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करो और वहाँ लेके चलो। ले जाने के यहाँ आने के उद्देश्य सिर्फ 3 हैं। पहला बाबा साहब के संघर्ष को, उनके जीवन को, उनकी जीवनी को हमें करीब से सीखने को मिला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें दर्शाई गई है उनकी जीवन से शुरू से लेकर आखिरी तक। दूसरा, हमें उनके सीखना है उनके जीवन से, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने शिक्षा कैसे करी, उनका संघर्ष कैसा था। और तीसरा, अपनाना। हम यहाँ से वो लेके जाएंगे कि हमें संघर्ष कैसे करना है। बाबा साहब वो इंसान थे जब अकेले थे वे, और पूरे देश के तमाम लोगों से, जो उनके विरोधियों थे, समाज से अकेले लड़ गए। तो ये शिक्षा है जो हमें, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, सभी को मिलेगी बाबा साहब से। रविंदर जी, एडवोकेट जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पर सभी को घुमाने के लिए लाए हो, क्या ये आज के लिए दिखावा है, या आप उनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा से चलते आ रहे हो, चलोगे आगे भी, या बच्चों को, जो शिक्षित बच्चे हैं, इनको चलना सिखाओगे, इनके बारे में बताओगे, या ये आगे भी ऐसे ही चलेगा? मैं बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, और समाज के सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब के पर्चियों में चल रहा हूँ। एक छोटी सी मैंने पहल की है कि समाज के जो हमारी पीढ़ी है, नए बच्चे हैं जो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर और देश का भविष्य बनेंगे, उनको भी बाबा साहब के पर्चियों में मैं चलाऊँगा। यदि एक बच्चा भी मैं कामयाब हो गया, समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। ये आप यहाँ पे आए हैं, आप सर देने से ही हो? हाँ जी, सर देने से हूँ मैं। आदेश कुमार नाम है मेरा। तो जैसे यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं इस चीज़ का श्रेय अपने डॉक्टर रविंद्र जी हैं उनको देना चाहूँगा, अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से भी। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया है, और यहाँ लेकर आए बड़ी मेहनत से, इन्होंने मेहनत के रात दिन की है। और मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मैं भी 40 साल नौकरी करी, लेकिन इतनी प्रसन्नता मुझे कभी नहीं मिली जितनी मुझे आज मिली है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रेरणा स्थल है, इसे हम प्रेरणा लेकर अपने समाज को प्रेरणा दें। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, यानी शिक्षा, जो उनके संदेश हैं, शिक्षा, संघर्ष, संगठित रहो, इन पर हम बच्चों के लिए देना चाहेंगे कि सभी समाज इसी का अनुसार चले और शिक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, इसका आर्किटेक्चर जो है ओपन बुक की तरह इसलिए बनाया गया है क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पूरी जिंदगी एजुकेशन, नॉलेज और संविधान के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा बौद्ध धर्म का आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब जो है बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। इस वजह से यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने अंदर एंट्री करते हमको बाबा साहब का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखा, जिनको देखने के बाद हम आगे की तरफ निकलने लगे। हमको पता लगा कि हम गलत साइड आ गए हैं, तो उधर से हम निकल करके दूसरी साइड आ गए। तो हम सीधे चलते चलते जा रहे थे, हमको गाइड जो है लेके जा रहा था। तो दोस्तों, बाकी आप देख सकते हैं कि बाबा साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं संविधान पर। उसके बाद हम स्टैचू देखते हैं बाबा साहब का, जो कि एकदम रियल लग रहा था, और उसको देखते ही हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उनके बाद हम अंदर इनकी गैलरी में आ गए, जहाँ पर इनकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी और बाबा साहब का स्टैचू था। ये स्टैचू देखने में एकदम रियल लग रहा था। उसके बाद हम नीचे चले गए हॉल में, वहाँ पर देखा बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई है, जहाँ पर बहुत शांति हमको मिली। बाकी
सभी लोग एकदम फोटोशूट कराने में लगे हुए थे और बाकी हम सभी चीजें देखने में लगे हुए। यहाँ पर देख लीजिए आप, बाबा साहब का परिनिर्वाण का दिन दिखाया गया है। जिस दिन बाबा साहब का निधन हुआ था उस टाइम पे कितनी भीड़ थी, तब की सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, उस टाइम पे भी इतनी भीड़ थी। बाकी हमारा ये ग्रुप है सभी लोगों का, जो सभी लोग हम आए थे, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम हमारे साथ किया। बाकी आप ये सब लोग सकते हैं जो कि सत्याग्रह का एक आंदोलन का जो है फोटो ये साथ में बाबा साहब के लिया गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा साहब ने जब संविधान को सौंपा था तब उसकी ये यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई। दोस्तों उसके बाद हम इस हॉल में आ गए जहाँ पर हमको बाबा साहब की जो है रियल आवाज जो है सुनने को मिली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने और किन किन लोगों ने बाबा साहब के साथ काम किया था संविधान बनाने में, आप उन लोगों के सभी के फोटोज यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तो दोस्तों ये एक संविधान का नया रूप है जो कि संविधान से लिया गया है, असली संविधान से लिया गया है। बाकी अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आए और आपको कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाबा साहब का एकदम रियल स्टैचू देखने में बिल्कुल रियल लग रहा है। और बाकी यहाँ पर एक मैप रखा हुआ था जो कि यहाँ के आर्किटेक्चर को दर्शाता है। तो दोस्तों ये है बाबा साहब की स्टैचू जो कि बैठे हुए और सोचते हुए दर्शाती है हमको कि कैसे हमारे समाज के बारे में इतना बाबा साहब सोचते थे, और अगर ना सोचते तो हमारा समाज कहाँ होता। ये है बाबा साहब की असली रियल फैमिली फोटो जो कि आप इसमें देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आकर के बहुत ही आनंद मेरे को लगा और सभी लोग यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा खुश हुए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हमको सीखने को मिला। दोस्तों आप अगर नहीं यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर आए और देखें कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया हमको दिखाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी आने का यहाँ पर प्लान बना रहे हैं तो जरूर आइए और फैमिली समेत आइए, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर देख करके और बाबा साहब की उपलब्धियाँ देख करके, उनका संघर्ष देख करके आपका भी मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे थे यहाँ पर बेसमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं दिखाने को, तो हम आपको दिखाएंगे आगे। यहाँ पर एक कैंटीन भी है जिस पर आप बैठ करके खाना खा सकते हो, और यहाँ पर एक संविधान का प्रारूप देखा रखा है बिल्कुल जो रियल संविधान के अंदर दिखा। तो दोस्तों ये यहाँ की कैंटीन जहाँ पर बैठ करके आप खाना खा सकते हैं। अगर खाना नहीं भी खा रहे तो बैठ करके थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं, क्योंकि तो दोस्तों अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं तो प्लीज यार घूमने आ जाओ और यहाँ पर बैठ करके आपका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।